हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। देन आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट आवर टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जैसा नाम से पता है क्वाड्रेट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? तो वेरिएबल x के लिए x का जो मैक्सिमम पावर है, जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2। यानी अगर वेरिएबल x के लिए मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इस कंडीशन में a, b एंड c आर रियल नंबर्स, यानी इसमें a, b, c जो होगा वो रियल नंबर होना चाहिए और a किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। और कब? जब ये होगा वेरिएबल x के लिए। ये वेरिएबल x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है। a b c यानी a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c जो है वो कांस्टेंट है। ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल x के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा आता है कि पहले ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखते हैं हम क्या बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अगर हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसमें हमारे वेरिएबल x के लिए मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, सिर्फ मैक्सिमम पावर जो आएगी वो 2 हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 बाई 4। इसके लिए भी इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर इसकी भी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है वेरिएबल x के लिए तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे इसको देखते हैं। अगर इसको सॉल्व किए, x का मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर प्लस x, 3 का किए तो माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये सारे वेरिएबल एक साथ करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, ये हो गया माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x और बचा माइनस 3, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन रहा है और इस इक्वेशन में वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर है वो हो रही है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं, अभी हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर है, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, जैसे एलसीएम, सबसे पहले इसका एलसीएम ही ले लेते हैं तो होगा क्या? एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। सॉल्व कर दिए इसको, मैं होल फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। ये हुआ क्या? एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 17 एक्स स्क्वायर बाई 4। इस साइड लाते हैं, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 17 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन रहा है। अब इस फाइनल इक्वेशन में अगर हम देखें तो x की, यानी हमारे वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर हो रही है वो क्या है? 4। यानी अब हमारे x की मैक्सिमम पावर 4 है। तो अब x की मैक्सिमम पावर 4 हो रही है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, तो इससे हम समझ गए कि सॉल्व करने पे जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है, अगर उसमें हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और अगर हमारे वेरिएबल में जो वेरिएबल हो रहा है उस वेरिएबल, जैसे फिलहाल अभी x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसा कि इसमें हम चेक किए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसमें क्या एक वर्ड प्रॉब्लम दे देता है और कहता है कि इसको आप इक्वेशन में चेंज करिए, और इक्वेशन में चेंज करने के बाद देखकर बताइए कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है ना, जैसे नेक्स्ट नंबर, जैसे कंटिन्यू जो नंबर आता है, जैसे 2 और 3 हो गया, 7 तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 8 हो गया, कुछ ऐसे नंबर्स। यानी इस तरीके से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर 2 से 3 हो रहा है, इसका मतलब 2 का नेक्स्ट नंबर 1 प्लस हो रहा है। यानी अगर एक नंबर को हम x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट, और हो क्या रहा है 306, यही 306 के इक्वल है। तो हमसे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द नंबर, यानी इसको आप चेंज करिए। देखते हैं x का मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306, 306 को इधर लाते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेट है, यही हमारा फाइनल इक्वेशन बन रहा है। अब इस फाइनल इक्वेशन में वेरिएबल x के लिए जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो रही है, 2। अब हमारे इक्वेशन में मैक्सिमम, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो रही है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।